नमस्कार, वेलकम टू वोकैब सिंप्लीफाइड। दिस इज़ पंकज ओझा लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए क्लास 3। और वोकैब की इस क्लास 3 में अगेन हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हर एक्स हस्बैंड रिनाउंस्ड हिज क्लेम टू द फैमिली हाउस। तो यहाँ रिनाउंस का मतलब क्या होगा, आपको सिनोनिम बताना है। रिलिंक्विश, गायरेट, इमर्स, मैलट्रीट। ओके, यहाँ पर रिनाउंस का मतलब होगा रिलिंक्विश करना। उसके एक्स हस्बैंड ने अपने जो पुश्तैनी घर है उस पर अपने क्लेम को क्या किया, रिलिंक्विश कर दिया या रिनाउंस कर दिया, या हिंदी में कहें त्याग कर दिया। ओके, कहने का मतलब पुश्तैनी ज़मीन में उसका हिस्सा तो था, उसका क्लेम था, लेकिन उसने उसे क्या किया, रिलिंक्विश कर दिया, रिनाउंस कर दिया। तो इस तरह यूज होता है। कहने का मतलब औपचारिक रूप से इस चीज़ की घोषणा करना कि आप किसी चीज़ को नहीं सपोर्ट करते। ओके, जिस चीज़ को आप सपोर्ट करते थे उसको नहीं सपोर्ट करते, जिस चीज़ में आप विश्वास करते थे उसे विश्वास नहीं करते, और जिस चीज़ से आपका कनेक्शन था उस चीज़ से अब आपका कनेक्शन नहीं है, इस चीज़ की घोषणा कर देना। ये होता है रिलिंक्विश करना या रिनाउंस करना। ओके, ये देखिए, टू गिव अप समथिंग सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम। किसी चीज़ पर आपका दावा है तो उसको आप गिव अप कर दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रिलिंक्विश करना हो गया। जैसे यहाँ देखिए, ही हैज़ रिलिंक्विश्ड हिज क्लेम टू द थ्रोन। उसने राजगद्दी पर उसका क्लेम तो था लेकिन रिलिंक्विश कर दिया। लॉर्ड रामा हैज़ रिलिंक्विश्ड हिज क्लेम टू द थ्रोन ऑफ अयोध्या। त्याग दिया उन्होंने अपने क्लेम को। ओके, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, त्याग देने के अर्थ में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ही डिस्क्राइब्स द वर्ड ऑफ फिनेंस एज ए कैसीनो फुल ऑफ रेपेशियस कैपिटलिस्ट। जो उसने फिनेंस के जो वित्त का संसार है, जो एक आर्थिक संसार है, उसको क्या कहा, कैसीनो फुल ऑफ रेपेशियस कैपिटलिस्ट। यहाँ रेपेशियस का सिनोनिम आपको बताना है, गॉड लाइक, जनरस, ग्रीडी, फेयर। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, रेपेशियस का मतलब होता है ग्रीडी से। ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखना है रेपेशियस ग्रीडी से। एक इसका अर्थ इन ह्यूमन भी होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रीडी ही दिए गए विकल्पों में सही होगा। ये देखिए, रेपेशियस वांटिंग मोर मनी और गुड्स दैन यू नीड और हैव अ राइट टू। जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा आपको पैसा चाहिए तो आप रेपेशियस हैं। जितना आपको अधिकार है उससे ज़्यादा आपको पैसा चाहिए तो भी आप रेपेशियस हैं। हैविंग आर शोइंग अ स्ट्रॉन्ग विश टू टेक थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यूजली यूजिंग अनफेयर मेथड और फोर्स। जब आप अनफेयर मेथड और फोर्स को यूज करके ओके चीज़ों को पाने की बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, तब भी आपको रेपेशियस कहा जा सकता है। ओके, इसको यूज कैसे करेंगे, रेपेशियस लैंडलॉर्ड। रेपेशियस लैंडलॉर्ड कैसे हो जाएगा, मान लो उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसे की भूख है, किसी भी माध्यम से और ज़्यादा ज़मीन अर्जित, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अर्जित, जितनी आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा जब अर्जन करने की जब आपकी इच्छा हो, तो वो रेपेशियस उस सेंस में आ जाएगा। हर रेपेशियस एपिटाइट फॉर फेम, मतलब उसकी फेम की जो भूख है, जो प्रसिद्धि की भूख है, वो रेपेशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, उससे ज़्यादा। परवेयर का एंटोनिम बताना है तो पहले आपको ये जानना होगा परवेयर का सिनोनिम क्या होगा। परवेयर का सिनोनिम अगर आप बता सकें तो हमें बताइए, और उसके बाद ही तो आप एंटोनिम बताएंगे। डिस्टिलेशन, बायर, ल्यूमिनरी, रेमिनिसेंस। तो परवेयर का एंटोनिम बताना है आपको, यहाँ पर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परवेयर कोई होता है पर्सन हु सेल्स और डील्स इन पर्टिकुलर गुड्स। तो एक तरह से परवेयर का मतलब हो गया दोस्तों सेलर। परवेयर का मतलब क्या हो गया, सेलर, बेचने वाला। ओके, एक तरह से आप उसे कह सकते हैं ट्रेडर। क्या कह सकते हैं, ट्रेडर बोल सकते हैं। तो अगर ये ट्रेडर है, सेलर है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बायर हो जाएगा। ये देखिए, पर्सन और कंपनी दैट सप्लाइज समथिंग, मतलब जो बेचता है। ब्राउन एंड सन परवेयर्स ऑफ फाइन वाइन्स। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए, सेलर हो जाएगा, ट्रेडर हो जाएगा, रिटेलर हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। इन हर विल शी एंडाउड अ गुड स्कॉलरशिप इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट। इन हर विल
She endowed a scholarship in the physics department. Endowed. What do you mean by endowed? और उसका synonym बताना है. Provide, fondle, modest, produce. क्या होगा बताएं? अपनी जो एक विल है, विल मतलब जो एक इच्छा होती है, उसने क्या किया? एंडाउड ए स्कॉलरशिप इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट में. तो यहाँ पे एंडाउ का मतलब होता है देने से. ओके अगर आप एंडाउ कर रहे हैं स्कॉलरशिप अपनी वसीयत में, यहाँ विल का मतलब सही मतलब क्या हुआ? वसीयत. उसने अपनी वसीयत में क्या लिखा, क्या दिया? एंडाउड स्कॉलरशिप इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट. एंडाउ मीन्स यहाँ पर गिव करने से है दोस्तों, देने से है. एंडाउ मीन्स टू गिव, जैसे पैसा देने के सेंस में, जैसे किसी स्कूल कॉलेज में या कुछ, मतलब एंडाउड मतलब देने के सेंस में होता है. तो यहाँ पर प्रोवाइड, फॉन्डल, मोलेस्ट, प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पर सबसे नज़दीकी जो विकल्प है वो है प्रोवाइड करना. ध्यान में रखिएगा. ये देखिए एंडाउ. एंडाउ समथिंग टू गिव अ लार्ज सम ऑफ मनी टू ए स्कूल, अ कॉलेज और अनदर इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड इट विद एन इनकम. विदाउट द चेयरमैन सपोर्ट द कमिटी इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट यहाँ जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है. और फिर इम्पोर्टेंट का मतलब आपको अगर मालूम हो जाए तो आप एंटोनिम आसानी से निकाल सकते हैं. फार्सिकल, विराइल, डिवेस्टेटिंग, सेलेस्टियल. तो इम्पोर्टेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट का मतलब अक्षम हो जाना. ओके अक्षम हो जाना. इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होगा? जो किसी चीज़ में सक्षम ना होना. विदाउट इनफ पावर आर टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन आर टू चेंज थिंग्स. अगर आपके पास अब पर्याप्त शक्ति नहीं है कि चीज़ों को आप प्रभावित कर सकें, परिस्थितियों को प्रभावित कर सकें, कहने का मतलब शक्तिहीन हो जाना, प्रभावहीन हो जाना. ओके तो वो इम्पोर्टेंट का यहाँ मतलब है. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फार्सियल, विराइल, डिवेस्टेटिंग, सेलेस्टियल. तो यहाँ पर विराइल हो जाएगा. विराइल का क्या मतलब होता है आइए देख लेते हैं दोनों का. देखिए इम्पोर्टेंट, हैविंग नो पावर टू चेंज थिंग्स, इन्फ्लुएंस सिचुएशन. और विराइल का हैविंग आर शोइंग द स्ट्रेंथ और एनर्जी दैट इज कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ मैन. अब देखिए विराइल क्या है? स्ट्रेंथ और एनर्जी को दिखाता है, जबकि इंपॉर्टेंस क्या है? शक्तिहीनता को दिखाता है. तो इस अर्थ में दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं. ही वॉज सेंट डाउन फॉर चीटिंग इन हिज एग्जाम्स. तो सेंट डाउन का मतलब क्या होगा? तो स्टार्ट बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान में रखिएगा. सेंट डाउन, टू स्टार्ट बिजनेस, टू सस्पेंड, टू गेट रिड ऑफ, स्प्रेड. तो यहाँ पे सस्पेंड होना बिल्कुल इसका अर्थ है. सेंड डाउन फॉर चीटिंग इन हिज एग्जाम्स. वो एग्जाम्स में चीटिंग कर रहा था, उसे सस्पेंड कर दिया गया. आइए देख लेते हैं सेंड डाउन का जो एक्सप्लेनेशन है. इफ़ ए स्टूडेंट इज सेंड डाउन फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, दे आर मेड टू लीव बिकॉज दे हैव बिहेव्ड वेरी बैडली. आपने बहुत खराब व्यवहार किया है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, दैट इज सेंड डाउन. वहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. The minister gave a public speech on the controversial subject to precipitate the matter. Precipitate, कोई मैटर को पहले देखिए एंटोनिम पूछा गया, पहले हम इसका मतलब तो जाने. Only then we will be able to know the antonym. Precipitate, देखिए precipitate कोई चीज़ अचानक जब हो जाती है दोस्तों. Precipitate मतलब ये दिखाता है कोई चीज़ अचानक हो जाए या जब अपेक्षित. मान लीजिए कोई चीज़ 2 साल बाद होनी है, अभी हो जाए एकाएक. अचानक और जो चीज़ बाद में होनी है अभी हो जाए. कहने का मतलब ये है अचानक या समय से पूर्व कोई घटना घट जाए, उसे प्रेसिपिटेट करना कहते हैं. ओके अब बताइए अगर ये प्रेसिपिटेट का अर्थ है तो यहाँ दिए गए विकल्पों में इसका ऑपोजिट क्या होगा? एग्रेवेट, क्रिएट, डिफर, पुश. डिफर मतलब टालना. ये अचानक हो रही है, जब होना चाहिए था उससे जल्दी हो जा रही है. डिफर मतलब ये टालने को दिखा रहा है, तो यहाँ डिफर इसका एंटोनिम हो जाएगा. ओके जैसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट असैसिनेशन प्रेसिपिटेटेड द कंट्री इनटू वॉर.
और बहुत तरह से आप यूज कर सकते हैं। अभी इसको प्रेसिपिटेट का जो अर्थ है वो आप जानिए, यहाँ पर देख लीजिए। प्रेसिपिटेट, टू मेक समथिंग हैपन सडनली और सूनर देन एक्सपेक्टेड। एन इन्वेजन वुड सर्टेनली प्रेसिपिटेट पॉलिटिकल क्राइसिस। अगर आक्रमण होता है तो इससे पॉलिटिकल क्राइसिस एकाएक आ जाएगी। ओके, जैसे हम कह सकते हैं एन इन्वेजन ऑन इजराइल कैन प्रेसिपिटेट वर्ल्ड वॉर 3, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है, मतलब जो कि संभावना बहुत आगे है, तुरंत शुरू हो सकता है। एनी अटैक ऑन इजराइल कैन प्रेसिपिटेट थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसे यूज करिए। प्रेसिपिटेट का मतलब जो बाद में होना है वो बहुत जल्दी हो जाए, दैट इज प्रेसिपिटेट। डिफर करना, डिले समथिंग, ये आप जान ही रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करना एक और वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोक्रेस्टिनेट, ओके, ये वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट होती है, ध्यान में रखिएगा। तो टालना, किसी चीज़ को जो टालने की प्रवृत्ति होती है, दैट इज द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम। व्हाट डू यू मीन बाय वेंजेंस? पहले कोई जो दृढ़ संकल्प है, डिटरमाइंड है कि वो फुल वेंजेंस लेगा जो उसके साथ गलत हुआ है। वेंजेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रतिशोध से, बदले से। द एक्ट ऑफ पनिशिंग और हार्मिंग समबडी इन रिटर्न टू समथिंग बैड ही आर शी डन टू यू। उसने कुछ आपके साथ बुरा किया है, उसके बदले में जो आप उसके प्रति बुरा करेंगे उसको क्या कहेंगे? वेंजेंस कहेंगे। ये देखिए, वेंजेंस, प्रतिशोध। तो अगर जो व्यक्ति डिटरमाइंड है फुल वेंजेंस के लिए, जो उसके साथ गलत किया गया उसके बदले बदला, किसी ने सर काटा है तो मैं भी सर काटूंगा, किसी ने आंख फोड़ी है तो मैं भी आंख फोड़ूंगा, तो जो व्यक्ति इस तरह दृढ़ संकल्पित है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वेरुलेंट, विंडिक्टिव, अशरर, विंडिकेटर, तो उसे क्या कहेंगे? विंडिक्टिव कहेंगे। विंडिक्टिव वो व्यक्ति को कहेंगे वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट एनी रीजन, और तो विंडिक्टिव कहेंगे उसे। ओके, वेंजफुल मतलब बदले की भावना से भरा हुआ, उसे क्या बोलेंगे? विंडिक्टिव का यहाँ पर सिनोनिम इस सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा? वेंजफुल। ओके, ध्यान में रखिए, वेंजफुल, विंडिक्टिव इज वेंजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, विंडिक्टिव यहाँ भी दिया हुआ है। हैविंग और शोइंग अ विश टू हार्म समबडी बिकॉज यू थिंक दैट दे हार्म्ड यू, अनविलिंग टू फॉरगिव। आपको लगता है कि उन्होंने आपको हार्म पहुँचाया, उसके बदले में आप उन्हें हार्म पहुँचाना चाहते हैं, तो विंडिक्टिव नहीं भूलिएगा। ओके, वेंजेंस नहीं भूलिएगा। वेंजेंस का मतलब प्रतिशोध, और इस भावना से, जो प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है, वो विंडिक्टिव। ओके, पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड्स टू अ वीआईपी। किसी वीआईपी को गार्ड करने के लिए जो पुलिसमैन मोटरसाइकिल पे राइड करता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, आउटराइडर्स, सर्वेंट्स, कमांडोज, अटेंडेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों जिन लोगों का ए जवाब आ रहा है बिल्कुल सही होंगे, आउटराइडर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? वीआईपीज को गार्ड करते हैं, बाइक में रहते हैं, उन्हें आउटराइडर्स बोलेंगे। अब आउटराइडर एक तरह से जो व्यक्ति बाइक से किसी वीआईपी को सेफ गार्ड करे। क्वेश्चन नंबर 10, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलिटेंट से आया और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो गिव इन नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल क्या किया? उसने डिसाइडेड नॉट टू गिव इन बिफोर हमास, बिफोर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या किया? जो गवर्नमेंट ऑफ इजराइल है उन्होंने गिव इन करने से मना कर दिया। कहने का मतलब सरेंडर करने से मना कर दिया, उनकी बात मानने से मना कर दिया। ओके, गिव इन मतलब यहाँ पर एक्सीड हो जाएगा। ओके, अगर आप गिव इन करते हैं इट मीन्स आप सहमत हो जाते हैं किसी की डिमांड, चाहे उसकी गलत ही डिमांड क्यों ना हो। आप गिव इन मतलब एक्सीड कर जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। ओके, अगर डिसाइडेड नॉट टू गिव इन इट मीन्स आप सहमत नहीं हुए, आपने सरेंडर नहीं किया। लेकिन गिव इन का मतलब सरेंडर या सहमति से है। फाइनली अग्री टू व्हाट समवन वांट्स आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप पहले जिस चीज़ को मना कर रहे हैं अगर उस चीज़ को मान जाएं तो गिव इन करना होता है, ये ध्यान दीजिए।
तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चन थे, और सॉरी 10 क्वेश्चन थे, मेरी आदत पड़ी हुई है 20 क्वेश्चंस की। तो 10 क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 10-10 करके जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम समय में बहुत याद आने वाले हैं। और चूँकि ये क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वो बैंक में हो, एसएससी में हो, एसएससी सीजीएल में तो खासकर, और चाहे टीजीटी पीजीटी में हो, एलटी ग्रेड में हो, बाकी सारे एग्ज़ाम्स में हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं सभी में आने हैं। सो आप इनको पढ़ते रहिए, एक बार पढ़ लीजिए, इट्स काइंड ऑफ फन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।